नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। जेएसएससी सीजीएल के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ही दुख की घड़ी सामने आ गई है, क्योंकि उनकी जो परीक्षा थी आयोजित होने वाली थी 16 और 17 दिसंबर को, उसको अब अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और एक नोटिस के माध्यम से जेएसएससी ने बता दिया है कि अब भैया मुझे भी नहीं पता है कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो कब आयोजित होंगी, कब आपकी परीक्षा ली जाएगी। यहां पर आप देख लीजिए, कल ही का नोटिस आया हुआ है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यता संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के संचालन हेतु चयनित एजेंसी द्वारा दिनांक 16/12 एवं 17/12/2023 को निर्धारित परीक्षा के आयोजन में असमर्थता व्यक्त किए जाने के कारण प्रासंगिक परीक्षा का आयोजन अगले आदेश तक के लिए स्थगित किया जाता है। यानी कि जो चयनित एजेंसी है, क्योंकि एजेंसी ही सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो पूर्ण करती है, ठीक है, आपके रिजल्ट के प्रकाशन तक। तो जो वो एजेंसी है जिन्होंने इस परीक्षा को लेने के लिए डिसाइड किया, वो अब अपनी असमर्थता जाहिर कर रही है कि हम तो इस परीक्षा को लेने में सक्षम ही नहीं है। और इस असक्षमता का बहाना क्या है? बहाना यही है कि 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इसमें फॉर्म फिल किया है, हम लोगों को सेंटर ढूंढने में समस्या हो रही है कि हम कहां कहां सेंटर लेंगे, ये सारी चीजें वो बोल रही है। कुल मिलाकर ये बहाना ही है। देखिए, अगर बगल वाले अगर स्टेट अगर बिहार को ध्यान में रखें तो वहां पर फेज 2 शिक्षक भर्ती चल रही है, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि जो दूसरी जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो चालू हुई है वहां पर उसका भी ज्वाइनिंग भी दे दिया जाएगा। देख लीजिएगा, जो समय से एडवर्टाइजमेंट जो निकला, उसके बाद टेंटेटिव जो डेट निकाला गया, उसके बाद जो परीक्षा उसी समय हुआ, उसके बाद आपका प्रोविजनल आंसर की, उसके बाद उनका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। उस समय तक यहां पर जो भी परीक्षाएं अभी चल रही हैं, कई जो परीक्षाएं उसका तो एडवर्टाइजमेंट ही नहीं निकला है। वहां क्या कम एस्पायरेंट्स वहां जो है वो कम अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिलअप किया है क्या? ऐसा नहीं है, बहुत भारी संख्या में वहां पर अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। तो वो जो एजेंसी है ले रही है वहां पर किस प्रकार से परीक्षा आयोजित कर ले रही है, और बिल्कुल ठीक तरीके से सुचारू ढंग से। मुझे तो लग रहा है कि गवर्नमेंट की मंशा ही नहीं है इस एग्जाम को लेने में, ठीक है। क्योंकि जब आपका अक्टूबर में निर्धारित था, उसके बाद जब अक्टूबर में नहीं लिया गया तो एक डेट, जब छात्र जब बहुत ज्यादा आंदोलन करने लगे तो एक डेट निर्धारित किया गया आपका दिसंबर में कि चलो 16 और 17 दिसंबर को हम लोग एग्जाम ले लेंगे। लेकिन उसी समय डाउट लग रहा था कि वो भी एग्जाम 16-17 दिसंबर को भी एग्जाम उस समय नहीं हो पाएगा। लेकिन हम लोग ये कयास लगा रहे थे कि जब इतना सिक्योरिटी के साथ जेएसएससी जब ये नोटिस निकाल रही है, दोबारा निकाल रही है, तो कोई भी इस पर ऐसा संदेह करने लायक सवाल ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता है। तो हम लोग सभी ऐसे कयास लगा रहे थे कि अब तो हो ही जाएगा एग्जाम 16 और 17 दिसंबर को। लेकिन अब एग्जाम अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। यानी कि अब जेएसएससी को खुद भी नहीं पता है, वो बोल रही है कि भैया अब हमसे अब मत पूछिए कि एग्जाम कब होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका एग्जाम जो है वह कब होगा, ठीक। एक जो डेट है वो सामने आ रहा है आपका जनवरी में। क्या जनवरी में इसका एग्जाम हो सकता है? तो देखिए, जनवरी में होने की संभावना है, लेकिन अगर गवर्नमेंट की मंशा रही तभी ये एग्जाम हो पाएगा जनवरी में ही। क्योंकि जो प्री बोर्ड का एग्जाम हमेशा होता है वह दिसंबर के लास्ट से लेकर 15 जनवरी तक संपन्न करा लिया जाता है। लेकिन इस बार जो प्री बोर्ड का एग्जाम होगा वह फरवरी के लास्ट में, उसकी संभावना व्यक्त की गई है, बताया गया है कि फरवरी के लास्ट में प्री बोर्ड का एग्जाम होगा। और जो मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं हैं वह भी फरवरी में स्टार्टिंग से लेकर पूरा फरवरी जो है उनका बिजी शेड्यूल है, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा लेंगे, ठीक है। यानी हर जगह वो जो है वह भरा हुआ रहेगा जितने भी स्कूल्स हैं। कुल मिलाकर बात करें तो जो जनवरी है वह खाली हमको दिखाई देता है, और जनवरी के लास्ट में होने की संभावना है अगर मंशा इनकी रही तो। क्योंकि मंशा ही सही नहीं है, गवर्नमेंट आपका ये एग्जाम लेना ही नहीं चाहती है। मैं अगर सच बता दूं तो इसलिए नहीं लेना चाहती है क्योंकि ये फंसी हुई है। उसने नगरपालिका के एग्जाम को लेकर देख लिया कि अगर उसी प्रकार से अगर यहां पर भी हो जाएगा तो चुनाव से पहले हम और फंस जाएंगे। लेकिन दूसरा चीज कि अगर ये एग्जाम ही नहीं लेते हैं चुनाव से पहले, तब तो वो और भी ज्यादा फंस जाएंगे, ठीक है। क्योंकि चुनाव से पहले आप इस एग्जाम के लिए, ये जो एडवर्टाइजमेंट था इसके लिए 8 साल से लगभग जो परीक्षार्थी हैं वो कई समस्याओं से गुजर कर इसका इंतजार कर रहे थे कि इसका एग्जाम होगा, और बहुत सारी परेशानियों से जूझ कर अंततः उनको लगा कि अब दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा और एक सरकारी नौकरी उनको मिलेगी, जो किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में उनका एक हक बनता है। और झारखंड में उनका हक है कि उनको नौकरी मिले। और सीजीएल का तो बहुत ही अभ्यर्थियों के साथ ये अन्याय हो रहा है कि उनको बार बार डेट बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर ये जनवरी में नहीं होता है सीजीएल का एग्जाम, जो मुझे 99.9% लग रहा है कि एग्जाम अब जनवरी में नहीं ही होगा,
ये जो एग्जाम है ये आपके लोकसभा चुनाव के बाद ही जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जैसी मंशा दिख रही है कि इनको सेंटर ही नहीं है, तो 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हो गए हैं, तो हमको बहुत समस्या हो रही है एजेंसी को, ठीक है। तो इस प्रकार से वो नोटिस निकाल रही है, उनको खुद ही नहीं पता है, जेएसएससी को भी नहीं पता है, और आप देख ही रहे हैं कि क्या हाल अभी झारखंड में परीक्षाओं को लेकर अभी चल रहा है, ठीक है। तो इसकी परीक्षा जो है अगर जनवरी में नहीं होती है, ठीक है, सीजीएल की, तो आपका रखिए कि लोकसभा चुनाव के बाद ही होगा, ठीक है। अब क्या करें अभ्यर्थी अब यही कर सकते हैं कि बिल्कुल पढ़ाई लिखाई मत छोड़िएगा। ऐसा नहीं है कि बस अब जब तक एग्जाम नहीं होता है बस हम लोग आंदोलन करते रहें, ठीक है, आंदोलन करिए, बिल्कुल सही बात है, करना चाहिए इस एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि काफी समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, ठीक है, और 2 बार अक्टूबर में निर्धारित था, फिर दिसंबर में किया गया, उसके बाद स्थगित कर दिया गया अगले आदेश तक। तो यह बिल्कुल छलावा है झारखंड के विद्यार्थियों के साथ। तो बिल्कुल आपको आवाज उठाना चाहिए इसके संबंध में, आंदोलन बिल्कुल करना चाहिए, इसकी एक डेट जो है वह निर्धारित करनी चाहिए, लेकिन अभी आपको बिल्कुल सब कुछ छोड़ नहीं देना है, पढ़ाई बिल्कुल छोड़ नहीं देना है, यह चीज ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि हम आंदोलन करते रहें इधर पूरा पढ़ाई छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आप 1-2 घंटा अपना समय निकालकर पढ़ते रहिए, लेकिन अब आवाज तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना आवाज उठाए मुझे नहीं लगता है कि झारखंड में कोई चारा अब कोई बचा है। क्योंकि जिस प्रकार से ये जो गवर्नमेंट है, समझिए कि जब सत्ता में जब आई उस समय से अभी तक ये कहां थे, क्या कर रहे थे, कि अभी लास्ट मोमेंट पे जब चुनाव का समय बचा तो क्या सभी लोगों को नजर नहीं आ रहा है क्या कि अंतिम जो क्षण है, अंतिम जो समय है बचा हुआ चुनाव में, उस समय हम सारी वैकेंसी को निकाल रहे हैं। तो सभी लोगों के सामने यह प्रत्यक्ष यह दिख रहा है कि हम ये लास्ट मोमेंट पे निकाल रहे हैं, जबकि ये पहले से ही आना चाहिए था जितने भी वैकेंसी थे, ठीक है। तो ये तो हो गई सीजीएल की बात। अब हम लोग पीजीटी की बात करें अभ्यर्थियों को लेकर, तो काफी जो कैंडिडेट्स थे, मैंने प्रीवियस जो वीडियोस थे उसके माध्यम से भी मैंने बताया कि क्या क्या समस्याएं हैं, और वो उन समस्याओं को लेकर जो स्टूडेंट्स थे वो पहुंचे वहां पर जेएसएससी कार्यालय में और उन्होंने अपनी बात रखी। तो इसके रिगार्डिंग, पीजीटी के रिगार्डिंग आपको कुछ नोटिस देखने को मिल सकती है कि आपका जो फाइनल आंसर की आया उसमें भी कुछ त्रुटियां थी, कई जो प्रश्न थे उसमें भी बोल रहे थे कुछ त्रुटि है, अभी भी बाकी रह गई है, ठीक है। तो उसको लेकर कुछ ना कुछ इसमें नोटिस जारी अभी किया जा सकता है, और आपका रिजल्ट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।